हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीपीएससी असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर सॉल्व पेपर। पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर सॉल्व पेपर के बारे में। तो आप सभी इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। हमारा एग्रीकल्चर एंड जीके चैनल आप सभी के लिए कंप्लीट कोर्स लेके आया है। IBPS AFO एग्ज़ाम्स के लिए, यूके SSSC AAO के लिए, हरियाणा ADO के लिए, हिमाचल ADO, पसाई FSSAI एग्ज़ाम, स्टेट FSO, OPSC HO अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी कंप्लीट कोर्स लेके आया है। यदि आप इन कोर्स को परचेस करते हैं तो आपको इनमें मिलेंगे प्रिंटेबल PDF प्लस रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस, टेस्ट सीरीज प्लस ओल्ड पेपर्स, कंप्लीट नोट्स आपको एग्जाम्स के लिए मिलेंगे और साथ ही साथ आपको डिस्कशन ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। यदि आप इनमें से कोई कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके में जाकर विजिट कर सकते हैं और वहां से इन कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं। यदि आप UPPSC असिस्टेंट इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं, जिसका प्राइस 2999 रुपीज़ है। इस कोर्स में आपको प्रिंटेबल PDF प्लस रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस अवेलेबल कराई जाएंगी। टेस्ट सीरीज ओल्ड पेपर आपको दिए जाएंगे। कंप्लीट नोट्स आपको एग्जाम्स के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ जो इसकी वैलिडिटी है 6 मंथ तक की आपको वैलिडिटी दी जाएगी। तो आप यदि इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके में जाके इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं, या आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, वहाँ से आप डायरेक्ट कोर्स को परचेस कर सकते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज पार्टिकल्स साइज less than 0.001 millimeter diameter are moved by action of। तो यदि पार्टिकल का साइज 0.001 मिलीमीटर से छोटा होता है तो ये मूव्ड किसके द्वारा एक्शन से करते हैं? सस्पेंशन से। वेरी स्ट्रॉन्ग सेल्टर बेल्ट्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय। यदि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली क्या है सेल्टर बेल्ट्स हैं, उनको किसके द्वारा बनाया जाता है? मोर देन 2 रोज, मतलब 2 रोज के द्वारा, 2 से ज़्यादा रोज के द्वारा इनको बनाया जाता है। For a constant discharge, if the diameter of a pipe is reduced to half, other factors being fixed or same, the frictional head loss will increase by। तो जो कांस्टेंट डिस्चार्ज के लिए यदि कोई डायमीटर किसका पाइप का उसको रिड्यूस कर दिया जाता है हाफ से उसे क्या कर दिया? कम कर दिया। अदर फैक्टर क्या हो जाएंगे? उसके फिक्स्ड हो जाएंगे या सेम रहेंगे। तो जो फ्रिक्शनल हेड है वो कितना लॉस होगा? इंक्रीज बाय ना, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 32 टाइम। नेक्स्ट है द मिनिमम विंड वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट मूवमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल इज। जो मिनिमम विंड वेलोसिटी रिक्वायर होती है किसके लिए? मूवमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल के लिए, वो कितनी होती है? तो आपको हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए डायनेमिक थ्रेशोल्ड वेलोसिटी। एरोजिबिलिटी रिफर्स टू द, एरोजिबिलिटी किसको रिफर्स करती है? तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स एंड ब्लोइंग winds to erode soil particles. Which of the following can be measured with the help of piezoelectric crystal? तो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के द्वारा किसकी हेल्प से किसको मेज़र किया जाता है? तो यहाँ पे मेज़र किया जाता है आपको फोर्स को और साथ ही साथ प्रेशर, दोनों को इसको मेज़र किया जाता है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के द्वारा। विच इज़ द प्रिकर्सर ऑफ एथाइलिन? इसमें से एथाइलिन का प्रिकर्सर कौन है? तो वो है मेथियोनिन। फाइबर ऑप्टिक सेंसर कैन बी यूज टू सेंस, मतलब जो फाइबर ऑप्टिक सेंसर है उसका यूज़ हम किसके सेंस के लिए करते हैं? तो आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 8 डिस्प्लेसमेंट के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ पोल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल इज कॉल्ड। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है किसका? पुल करने के लिए परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, उसको हम क्या कह देते हैं? उसे हम कहते हैं साइड शाफ्ट कहते हैं। In mold board plow, the side pressure exerted by furrow slice on mold board is registered by। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लैंड साइड। प्रेशर प्लेट apparatus is used for recording of soil moisture tension up to। तो जो प्रेशर प्लेट है apparatus का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? रिकॉर्डिंग करने के लिए soil moisture tension को कितने बार तक के लिए? ऑप्शन नंबर डी 15 बार के लिए। A harrow which is based on the principle that side
thrust against the front gang is opposed by side thrust of rear gang is, इतनी क्या होगी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑफ साइड डिस्क हैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल पुलिंग एन इम्प्लीमेंट 3 फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट आर, मतलब जब भी किसी इम्प्लीमेंट को पुल करते हैं तो जो 3 फोर्स एक्ट करते हैं वो कौन से हैं, तो आंसर का ऑप्शन नंबर सी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, सॉइल रिएक्शन एंड पुल, ये फोर्स आपको इस पर एक्ट करते हैं। सोरिंग क्या रिफर्स करता है, इसका आंसर हो जाएगा मूवमेंट ऑफ सॉइल ऑन टूल सरफेस, जो टूल सरफेस है उसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉइल। नेक्स्ट है, क्वार्ट्ज एंड रॉकेल सॉल्ट बिलोंग टू, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, इसमें किसके बिलोंग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी, नेचुरल ग्रुप। एग्जॉस्ट वाल्व ऑफ अ 4-stroke engine open 45 degree before TDC, top dead center, and closes at TDC, thus the valve remains open for, मतलब जो एग्जॉस्ट वाल्व है किसका, 4-stroke इंजन का, वो 45 डिग्री में क्या होता है, ओपन होता है। कब ओपन होता है, ये TDC के पहले, और जो क्लोज होता है कब, क्लोज होता है TDC पे। और इसका जो बाल्ब रिमेन्स ओपन, तो कितना, किसके लिए बाल्ब ओपन होगा, वो होगा 225 डिग्री पे। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ट्रैक्टर इंजन इज अबाउट, जो थर्मल एफिशिएंसी होती है ट्रैक्टर इंजन की वो कितनी होती है, वो होती है 33%। ऑप्टिमम वर्किंग टेम्परेचर फॉर द पेट्रोल इंजन इज अप्रॉक्सीमेटली, ऑप्टिमम वर्किंग जो टेम्परेचर होता है किसका, पेट्रोल इंजन का, तो उसका अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, 71 to 82 डिग्री सेल्सियस होता है। द ग्रेड ऑफ ऑयल यूज इन विंटर सीजन इज, तो जो ग्रेड होता है किसका, ऑयल का ग्रेड विंटर सीजन में बात करें तो कितना होता है, इसका SAE 30 होता है। डुफीस फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट, डुफीस फार्मूला किसके लिए, किसके कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है, वो होता है कैपेसिटी ऑफ चाप कटर के लिए यूज होता है। द रेशियो ऑफ आउटपुट वाइब्रेशन टू इनपुट वाइब्रेशन विथ रेफरेंस टू अ ट्रैक्टर ऑपरेटर इज टर्म्ड एज, तो रेशियो किसका, आउटपुट वाइब्रेशन से इनपुट वाइब्रेशन का डिफरेंस किससे होता है, ट्रैक्टर ऑपरेटर को टर्म क्या दिया गया है, डी है ट्रांसमिसिबिलिटी, ठीक है। डिफरेंशियल लॉक इन ट्रैक्टर इज यूज टू इम्प्रूव, जो डिफरेंशियल लॉक है किसके, ट्रैक्टर में यूज होता है किसके, इम्प्रूव के लिए, तो वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ट्रैक्शन ऑफ व्हील के लिए। क्लच इन ट्रैक्टर इज डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ, ये किसके बेसिस पे से डिज़ाइन किया गया है, तो इसको आप हमें बताएंगे। द एंजाइम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, फ्रूट और वेजिटेबल के ब्राउनिंग के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है वो वाला कौन सा होता है, phenolooxidase enzyme. The classification of commodities into various friction depending on commercial value and uses is known as, कॉमोडिटी का क्लासिफिकेशन अलग अलग फ्रैक्शंस में किस पे डिपेंड करता है, कॉमर्शियल वैल्यू और यूजेस पे, उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम जानते हैं ग्रेडिंग के नाम से जानते हैं। द इंजरी ससेप्टेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एट टेम्परेचर अबव फ्रीजिंग पॉइंट इज नोन एज, तो ससेप्टिबिलिटी, इंजरी ससेप्टिबिलिटी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की किस टेम्परेचर के ऊपर फ्रीजिंग पॉइंट में जाने जाता है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चिलिंग इंजरी। An important pre-treatment being used is in mechanized vegetable seed extraction is, तो important pre-treatment का यूज़ हम मैकेनाइज्ड वेजिटेबल सीड एक्सट्रैक्शन के लिए करते हैं, वो कौन सा हो जाएगा आपका, फर्मेंटेशन इज करेक्ट आंसर। क्रायोजेनिक ग्राइंडिंग इज रिकमेंडेड फॉर फूड हैविंग, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेम्परेचर सेंसिटिविटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड, इनमें से फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, ISO 22000। ड्राफ्ट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन फॉरवर्ड स्पीड फॉर मोस्ट ऑफ द इम्प्लीमेंट्स चीफली ड्यू टू, तो जो ड्राफ्ट है वो इंक्रीज होता है किसके, इंक्रीज होने के साथ जो फॉरवर्ड स्पीड है ना, किसके लिए, मोस्ट ऑफ द इम्प्लीमेंट्स के लिए, इसका किसके कारण होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोर रैपिड एक्सेलरेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स दैट इज मूव्ड अप्रिसिएबली। A straight line passing through the center of pull, point of hitch and center of resistance is, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, लाइन ऑफ पुल। द साइज ऑफ डिस्क हैरो इज डिटरमाइंड बाय द, तो जो हैरो का डिस्क हैरो का साइज है उसको हम किसके द्वारा डिटरमाइन करते हैं, उसे हम करते हैं मैक्सिमम विड्थ ऑफ कट से करते हैं।
कॉमनली यूज पावर ट्रांसमिशन सिस्टम इन फर्टिलाइजर सीड ड्रिल्स आर, तो कॉमनली यूज जो पावर ट्रांसमिशन सिस्टम है फर्टिलाइजर सीड ड्रिल में वो कौन से हैं? ऑप्शन नंबर सी, चैन स्प्रोकेट एंड गियर। द रिक्वायर्ड वेलोसिटी टू ऑपरेट विंड मिल शुड बी मोर देन, कितनी होनी चाहिए, किससे ज़्यादा होनी चाहिए? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर। लेसिथिन इज कॉमर्शियली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, लेसिथिन किससे कॉमर्शियली निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है? सोयाबीन से। Which process is used for making paper grass proof? पेपर ग्रास प्रूफ को बनाने के लिए किस प्रोसेस का यूज़ करते हैं हम लोग? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रेशन और बीटिंग का। हाइड्रोग्राफ इज अ प्लॉट ऑफ ये किसका प्लॉट है? हाइड्रोग्राफ ये है डिस्चार्ज अगेंस्ट टाइम के, डिस्चार्ज है ना अगेंस्ट टाइम। एन एक्शन इन्वॉल्विंग मैनुअल हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज, कोई एक्शन जो कि इन्वॉल्व करता है मैनुअल हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप का, वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्लाइसिंग एंड चेयरिंग एक्शन। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड कंटेंट ऑफ द फ्यूल फ्रीजेस आउट इज नोन एज, ऑप्शन नंबर बी, क्लाउड पॉइंट। द लो स्पीड इंजन रन्स एट स्पीड ऑफ, जो लो स्पीड इंजन होता है वो किस स्पीड पे रन करता है? वो करता है लेस देन 3 राउंड पर 350 राउंड पर मिनट। इन 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन वन पावर स्ट्रोक इज ऑब्टेन्ड आफ्टर एवरी, तो जो एक 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन है वो 1 पावर स्ट्रोक कितने मिनट में कितने रेवोल्यूशन को कंप्लीट करता है? तो ये बात आ जाएगी 1 रेवोल्यूशन ऑफ 1 क्रैंकशाफ्ट, है ना। द फायरिंग ऑर्डर ऑफ 4 स्ट्रोक 4 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर क्या है? तो वो हो जाएगा आपका बी, ठीक है, 1 3 4 2। In disc plow, the angle at which the plane of cutting edge of disc is inclined to the direction of travel, डिस्क प्लाउ में जो एंगल होता है प्लेन कटिंग एज का, है ना, डिस्क का इंक्लाइन होता है किस डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल में, वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्क एंगल। द एवरेज फोर्स दैट अ पुलर कैन एक्सर्ट, तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, 1/10 ऑफ देयर बॉडी वेट। द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर एक्सटेंड्स फ्रॉम एज हाई एज, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, 20,000 हर्ट्ज। मफलर इज प्रोवाइडेड एंड ट्रैक्टर टू कंट्रोल, किसके कंट्रोल के लिए मफलर प्रोवाइड किया जाता है? नॉइस के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिलेज सिस्टम इज अनसुटेबल फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कन्वेंशनल टिलेज जो है ये टिलेज सिस्टम किसके लिए? ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल होता है। अ नॉर्मल प्लाउइंग डेप्थ इज, नॉर्मल प्लाउइंग की डेप्थ कितनी होती है? वो होती है 15 सेंटीमीटर। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द सॉइल कंपेक्शन इज, किस इंस्ट्रूमेंट का यूज हम सॉइल कंपेक्शन को मेजर करने के लिए करते हैं? वो है ऑप्शन नंबर बी, कोन पेनेट्रोमीटर का यूज करते हैं। द शी शेप ब्लेड ऑफ रोटरी टिलर्स इज यूज्ड फॉर सीड बेड प्रिपरेशन इन, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रेसी सॉइल। बैलास्टिंग इन रेयर टायर ऑफ ट्रैक्टर इज डन फॉर, किसके तो आंसर हो जाएगा आपका 52 का ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीजिंग ट्रैक्शन। पडलिंग इज डन मेनली फॉर, पडलिंग किसके लिए हम करते हैं? पडलिंग हम करते हैं राइस फील्ड पे, और हम मेनली किसके लिए करते हैं? तो वो हो जाएगा रिड्यूसिंग डीप पर्कुलेशन ऑफ वाटर। द प्रोसीजर ऑफ टेस्टिंग सीड ड्रिल फॉर करेक्ट सीड रेट इज, जो प्रोसीजर होती है किसकी सीड टेस्टिंग सीड ड्रिल की, वो करेक्ट सीड रेट के लिए क्या होती है? वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कैलिब्रेशन। हाई गैस प्रोडक्शन अचीव्ड फ्रॉम बायोगैस प्लांट व्हेन इनसाइड टेम्परेचर ऑफ द चैम्बर इज, उसका इनसाइड का टेम्परेचर कितना होता है? वो होता है ऑप्शन नंबर सी, 35 डिग्री सेल्सियस। An implement that pulled and guided by a single hitch point of a tractor is option number A, trailed implement. The method of planting in which row to row as well as plant to plant distance is uniform. इनमें से मेथड क्या है प्लांटिंग की जिसमें रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस यूनिफॉर्म होता है? वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चैक रो प्लांटिंग। The part of seed drill that conveys seed or fertilizer from delivered tube to furrow is, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, boot.
ऑप्शन आइसोथर्म गिव्स द रिलेशन बिटवीन, किसके बीच का रिलेशन देते हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाटर एक्टिविटी एंड वाटर कंटेंट ऑफ फूड। इन थर्मल प्रोसेसिंग डी वाल्व इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ, जो थर्मल प्रोसेसिंग में, ठीक है, डी वाल्व को कैलकुलेट किस टर्म्स में किया जाता है, मिनट में। इन फूड प्रिजर्वेशन मोस्ट कॉमनली यूज इरिडिकेशन इज, मोस्ट कॉमनली इरिडिकेशन यूज होता है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, गामा रेज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्फेरिकल शेप ऑफ द रेन ड्रॉप, तो इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है स्फेरिकल शेप रेन ड्रॉप के लिए, वो हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, सरफेस टेंशन। अ मॉडर्न स्प्रेडशीट डज ऑल ऑफ दीज एक्सेप्ट, किसको छोड़कर, ठीक है, इसमें आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैंडलिंग लेटर्स, रिपोर्ट्स, मेलिंग्स एक्सेट्रा। द सोलर रेडिएशन कैन बी मेजर्ड बाय, सोलर रेडिएशन को किसके द्वारा मेजर किया जाता है, तो वो है पायरोनोमीटर के द्वारा। द परसेंटेज ऑफ हल इन कोर्स राइस इज अबाउट, हल का जो परसेंटेज है वो कितना होगा इस पे, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20। Certain type of materials generates an electrostatic charge or voltage when mechanical force is applied across them. Such materials are called, इस material को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं piezoelectric. In general, the specific gravity of skimmed milk is, specific gravity किसकी skimmed milk की क्या होगी, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, हायर देन होल मिल्क, है ना। The power consumed by a roller dryer largely depends on, ये किस पे डिपेंड्स होता है, लेंथ एंड डायमीटर ऑफ द ड्रम्स। Which one of the following happen when water is added to the cement, क्या होता है जबकि सीमेंट पे वाटर को ऐड किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हीट इज जनरेटेड, वहाँ पे क्या होगी, हीट जनरेट होती है। If the speed of centrifugal pump is doubled, then the power required will be increased by, यदि सेंट्रीफ्यूगल पंप की स्पीड को डबल कर दिया जाए तो पावर जो रिक्वायर्ड होगी कितने टाइम इंक्रीज होगी, 8 टाइम्स। द टाइम डोमेन रिफ्लेक्ट्रोमीट्री इज यूज फॉर मेजरिंग द, किसके मेजर के लिए करते हैं, वो हो जाएगा सॉइल मॉइस्चर के मेजर के लिए। Which one of the following statements is correct about the milk's pasteurization, temperature and time, तो मिल्क के पास्चराइजेशन के लिए टेम्परेचर और टाइम कितना होता है, तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। नेक्स्ट है ड्राफ्ट ऑन एन एम्बी प्लाउ, ठीक है। सोर्सेज ऑफ सॉइल डिटेचमेंट इन स्प्लैश इरोजन इज, जो सोर्सेज होता है किसके लिए, सॉइल डिटेचमेंट इन स्प्लैश इरोजन में, वो क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, रेन ड्रॉप। नेक्स्ट है आपका द लाइन्स जॉइनिंग द प्लेसेस हैविंग इक्वल रेनफॉल और कॉल्ड, जो कि लाइन्स जो कि क्या करती है, किसी प्लेसेस को इक्वल रेनफॉल के लिए ज्वाइन करती है, वो क्या कहलाती है, उसे हम कहते हैं आइसोहाइट्स। द लाइफ ऑफ रिजर्वायर इज डिसाइडेड बेस्ड अपॉन, जो लाइफ ऑफ रिजर्वायर है वो डिसाइड करते हैं किस बेस्ड पे, आंसर का ऑप्शन नंबर बी, सेडिमेंट कंसंट्रेशन ऑफ रन ऑफ वॉल्यूम ओनली। When measurement are required in 3 units, the scale used in is, जो जब मेजरमेंट रिक्वायर होता है 3 यूनिट्स, तो स्केल किस लिए यूज़ करते हैं, किस स्केल का यूज़ करते हैं, तो डायगोनल स्केल का यूज़ हम करते हैं। The following water set gives highest peak discharge for the same area, आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी, फैन शेप्ड। 1 ton of refrigeration is equal to, 1 ton रेफ्रिजरेशन किसके इक्वल होता है, तो ये होता है 210 किलो जूल पर मिनट के इक्वल होता है। स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम परफॉर्मेंस इज कंसिडर्ड सेटिस्फैक्ट्री व्हेन द मिनिमम वैल्यू ऑफ द यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 85%। द फॉलोइंग इज द इंस्टीट्यू वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस, जो इनमें से कौन सी इंस्टीट्यू वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कंटूर बंडिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, इनमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वो है एक्सेलरेशन। Which one of the following is an example of starch crop, biomass, feedstocks, इनमें से जगह ऑप्शन नंबर सी, कॉर्न स्टोवर।
क्रॉस स्टाफ इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर क्रॉस स्टाफ, जिसका एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज हम किसके लिए करते हैं, हम सेटिंग आउट राइट एंगल्स के लिए करते हैं। मोस्ट इकोनॉमिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ ग्रास्ड वाटरवे इज, इनमें से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल जो क्रॉस सेक्शन है ग्रास्ड वाटरवेज का वो है कौन सा, पैराबोलिक। ड्राई बेसिक एमसी इज 20% है। व्हाट इज द मॉइस्चर कंटेंट ऑन वेट बेसिस, यदि ड्राई बेसिस में मॉइस्चर कंटेंट 20% है तो वेट बेसिस में कितना होगा, वो होगा 16.67% होगा। सेपरेशन ऑफ लिक्विड्स फ्रॉम सॉलिड्स बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर इज नोन एज, मतलब कि लिक्विड को सॉलिड से अलग करना, उसकी जो एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं प्रेशर का, उस वो किस नाम से जानते हैं, तो वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक्सप्रेशन के नाम से इसे जाना जाता है। द रिलेशनशिप बिटवीन EMC एंड RS, ठीक है, फॉर बायोलॉजिकल मटेरियल्स हैज़ बीन गिवन बाय, ये किसके द्वारा दिया गया है, वो है हेंडरसन के द्वारा से दिया गया है। ड्रॉप स्ट्रक्चर्स आर डिजाइन इन रिस्पेक्ट ऑफ, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोलॉजिक, हाइड्रोलिक और स्ट्रक्चरल, ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट आंसर। द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इन चेन सर्वेइंग डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे ये डिपेंड नहीं करता, वो है जनरल लेआउट ऑफ द चेन लाइन्स पे। इफ द लेंथ ऑफ अ चेन इज फाउंड टू बी शॉर्ट ऑन टेस्टिंग, ठीक है, इट कैन बी एडजस्टेड बाय, तो यदि किसी भी चेन की लेंथ को शॉर्ट में टेस्टिंग में फाउंड किया जाता है तो ये इसको हम एडजस्ट करते हैं, किसके द्वारा हम इसे एडजस्ट करते हैं, ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेटनिंग द लिंक्स के द्वारा से हम एडजस्ट करते हैं। Which of the following number is applicable in open hydraulic structure such as spillways where gravitation force is dominate, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फ्रॉड्स नंबर। Doubling the diameter of screen in the tube while the increase in discharge is avoided, तो डायमीटर डबलिंग, ठीक है, स्क्रीन का ट्यूबवेल इंक्रीज होता है, किसके डिस्चार्ज के बारे में है, तो ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। द डिस्चार्ज रेट ऑफ ड्रिप एमिटर्स यूजली इज फॉर, जो डिस्चार्ज रेट होता है ड्रिप एमिटर्स का वो उसकी रेंज कितनी होती है, आंसर होगा 2 to 3 लीटर्स पर आवर होती है। द अलाइनमेंट ऑफ कैनाल्स आर जनरली टेकन अलॉन्ग, ठीक है, ये होगा द रिज लाइन। इन ड्रिप इरिगेशन डिजाइन द डिजाइन क्राइटेरिया इज बेस्ड ऑन एन एनीमीटर फ्लो वेरिएशन ऑफ, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 20%। डार्सी लॉ इज वैलिड व्हेन फ्लो इज, डार्सी लॉ कब वैलिड होता है, जब फ्लो क्या होता है, आपका लैमिनार होता है, ठीक है। फॉर गिवन वैल्यूज ऑफ top width and water depth of water surface in a channel in which section seepage will be maximum, answer जाएगा ऑप्शन नंबर बी, rectangular। The phenomena of slow extension of materials having constant load that is increasing with the time is called, फिनोमेना किसका, स्लो एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल्स का उसके कांस्टेंट लोड पे, दैट मीन्स क्या होगा, इंक्रीजिंग विद द टाइम, जो कि इंक्रीज होगा किसके साथ, टाइम के साथ, वो हो जाएगा क्रीपिंग कहलाते हैं। एल्कलाइन सॉइल्स आर बेस्ट रिक्लेम्ड बाय, तो जो एल्कलाइन सॉइल है उसको हम कैसे रिक्लेम करते हैं, तो उसका आंसर जो है आपको एडिशन ऑफ जिप्सम टू सॉइल एंड लीचिंग। एल्कलाइन सॉइल में हम जिप्सम का ऐड कर देंगे और लीचिंग के द्वारा इसको हम रिक्लेमाइन कर सकते हैं, उसका सुधार कर सकते हैं एल्कलाइन सॉइल का। द स्पीड फॉर विच रोटर ऑफ विंड मिल इज डिजाइंड इज नोन एज, जो इनमें से जो स्पीड है किसके लिए, विच रोटर ऑफ विंड मिल का डिजाइन करते हैं उसका नाम क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, सर्वाइवल स्पीड। ड्रेनेज कोफिशिएंट इज द डेप्थ ऑफ वाटर ड्रेन फ्रॉम द एरिया इन, कितने आर में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 24 आर में। द डिटेचेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज लोएस्ट, जो डिटेचेबिलिटी है किस सॉइल में लोएस्ट होती है, सबसे कम होती है, वो हो जाएगा क्ले सॉइल में, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत अच्छे से अरेंजमेंट होते हैं, तो इसका डिटेचेबिलिटी जो होता है वो बहुत कम होता है। वेट ट्रांसफर इज गिवन बाय, वेट ट्रांसफर को हम किसके द्वारा देते हैं, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, W इज इक्वल टू P इंटू, P मतलब पुल, H मतलब क्या हो जाएगा, हिच हाइट, और X मतलब हो जाएगा फील्ड वेज। The 2R unit hydrograph is having 50 hour base period to derive constant discharge in the S curve. Following numbers of 2R unit hydrograph has to be added by respective lagging, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 25।
ग्रेडेड टेरेस इज रिकमेंडेड। ग्रेडेड टेरेस किसके लिए रिकमेंडेड किया जाता है? हाई रेनफॉल एरिया के लिए रिकमेंडेड करते हैं। विंड इरोजन इज मोस्ट कॉमन इन। विंड इरोजन कहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन होता है? वो होता है एरिड रीजन में, बहुत कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इन्फ्लुएंसेस द सक्सेस ऑफ मोल्ड ड्रेनेज। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्ले कंटेंट जो इन्फ्लुएंसेस होता है वो सक्सेस करता है मोल्ड ड्रेनेज का। In Excel, for calculating equation and R square value, which type of graph to be selected? इनमें से कौन सा ग्राफ को सिलेक्ट करते हैं? वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्कैटर ग्राफ को इसमें सिलेक्ट करते हैं। फायरिंग सीक्वेंस ऑफ 6 सिलेंडर इंजन का जो फायरिंग सीक्वेंस होता है जहाँ पे 2 एडजेकेंट सिलेंडर हैव पावर स्ट्रोक। ठीक है, आंसर जाएगा ए 1 5 3 6 2 4। इम्प्लीमेंट यूज टू ब्रेक हार्ड पेन ऑफ सॉइल। यदि किस इम्प्लीमेंट का हम यूज़ करते हैं जो हार्ड पेन होती है सॉइल को उसको ब्रेक करने के लिए? आंसर होगा सब सॉइलर का हम इसमें यूज़ करते हैं। द एंगल बिटवीन नॉर्मल स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस इज ऑल्सो इज नोन एज एंगल ऑफ। जो एंगल जिसका नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस के नाम से जाना जाता है उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोला जाता है ऑब्लिक्विटी बोला जाता है। द पर्पस ऑफ द व्यू पॉइंट प्रेसिस्ट डायलॉग इज। इनमें से कौन सा डायलॉग है? वो है ऑप्शन नंबर ए, टू सेट अ 3D सॉलिड मॉडल ड्राइंग इन एनी फॉर्म ऑफ व्यूइंग पोजीशन। अ फ्रिक्शनलेस एडियाबेटिक प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज। जो फ्रिक्शनलेस एडियाबेटिक प्रोसेस होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम जानते हैं आइसेंट्रोपिक के नाम से इसे जाना जाता है। Except burning of air fuel mixture in the combustion chamber before the piston has reached the TDC is called। मतलब जो burning of air fuel, जो एयर फ्यूल मिक्सचर का बर्न होना किसमें? कंबशन चैम्बर में, किस पिस्टन के पहुंचने के पहले TDC में, उसे हम क्या कह देते हैं? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्री इग्निशन। मूविंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ ट्रैक्टर टू of a tractor towards its front wheel creates the problem of। जो moving the center of gravity का मूव करना ट्रैक्टर टूवर्ड्स इस फ्रंट व्हील जो क्रिएट्स प्रॉब्लम करते हैं वो क्या हो जाएगा आपका? आंसर का ऑप्शन नंबर बी, स्टीयरिंग। द कंप्रेशन इग्निशन सिस्टम इज यूज्ड इन। कंप्रेशन इग्निशन सिस्टम का यूज हम किस में करते हैं? इसका यूज हम डीजल इंजन में करते हैं। द सॉल्वेंट यूज ऑन ग्राउंड नट ऑयल एक्सट्रैक्शन इज। जो सॉल्वेंट, इनमें से कौन से सॉल्वेंट का यूज़ हम ग्राउंड नट ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए करते हैं? तो इसमें क्या हो जाएगा? एन हेक्सेन का हम यूज़ करते हैं। पावर टिलर आर पॉपुलरली अवेलेबल इन HP। ठीक है, हॉर्स पावर रेंज ऑफ। तो जो पावर टिलर है वो पॉपुलरली कैसे अवेलेबल होता है? वो 6 to 12 आर, ठीक है, हॉर्स पावर रेंज में ये अवेलेबल होता है। नेक्स्ट है काइनेमेटिक चेन इज नोन एज अ मैकेनिज्म व्हेन। ये कब मैकेनिज्म है? ये आंसर का वन ऑफ द लिंक इज फिक्स्ड। जब कोई लिंक फिक्स्ड हो जाती है। इन आर्क वेल्डिंग द इलेक्ट्रिक आर्क इज प्रोड्यूस बिटवीन द वर्क एंड द इलेक्ट्रोड वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। द कोल्ड चीजल्स आर नॉर्मली मेड विद द हेल्प ऑफ। जो कोल्ड चीजल होते हैं वो नॉर्मली किसके हेल्प से मिलके बने होते हैं? वो है फॉर्जिंग के हेल्प से मिलके बने होते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ ट्रैक्टर इज डिटरमाइंड बाय। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ट्रैक्टर की किसके द्वारा डिटरमाइन करते हैं? वो है वेइंग मेथड से, बैलेंसिंग मेथड से, सस्पेंशन मेथड से और ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रैक्टर इज लोकेटेड। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ट्रैक्टर की वो कहाँ पे लोकेटेड होती है? वो है 1/3 ऑफ व्हील बेस अहेड ऑफ रेयर एक्सेल। नेक्स्ट है विच हैज़ द हाइएस्ट वैल्यू फॉर आर गिवन ट्रैक्टर। इनमें से हाइएस्ट वैल्यू किस ट्रैक्टर की दी है? वो है फ्लाई व्हील पावर की। डीप वेट ड्राइंग इज हैविंग लेयर ऑफ। डीप वेट जो ड्राइंग है वो किस में लेयर है? वो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अबाउट 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है एन अनइवन स्पैन टाइप ग्रीन हाउस डिज़ाइन इज यूज फॉर द ग्रीन हाउस ऑफ स्मॉल साइज एंड इज कंस्ट्रक्टेड ऑन। वो आ जाएगा आपका हिली टेरेन। नेक्स्ट है अर्गोनॉमिक डिज़ाइन इज कवर्ड 90% ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन थ्रू। अर्गोनॉमिक डिज़ाइन है वो 90% ऑफ पॉपुलेशन को कवर करती है। तो आंसर हो जाएगा बिटवीन 5th and 95th परसेंटाइल वैल्यू।
विंड स्पीड किलोमीटर पर आवर एंड विंड प्रेशर किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। फॉर डिजाइनिंग ऑफ प्रॉपर ग्रीन हाउस को डिजाइन करने के लिए कितना रखते हैं? आंसर जाएगा 110 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। इन एट्रिशन मिल, ठीक है, इन एट्रिशन मिल द साइज ऑफ द फूड ग्रेन्स इज रिड्यूस बाय यह शेयर एंड क्रिशिंग। नेक्स्ट है इन जनरल द LDPE पॉलीथिलीन कवरिंग मटेरियल यूज फॉर ग्रीन हाउस के लिए जो कवरिंग मटेरियल है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 200 माइक्रोन। अ थर्मिस्टर इज अ टाइप ऑफ, ये किसका टाइप है? ये है रजिस्टर का एक टाइप है। एल्यूमिनियम फॉयल हैज़ मॉइस्चर वेपर ट्रांसमिशन रेट एज, तो एल्यूमिनियम फॉयल जिसका मॉइस्चर वेपर ट्रांसमिशन रेट क्या होता है? इसमें हो जाएगा लो होता है। Which physical property measures the sharpness of the corners of solid material? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राउंडनेस। The higher value of angle of internal friction indicates that the material is, जो कि material क्या होगा आपका cohesive होगा। Which of the following is the process of sealing foodstuffs hermetically in containers and sterilizing them by heat for long storage? इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो कि सीलिंग के लिए फूड स्टफ्स को, ठीक है, कंटेनर्स में हमें जब सीलिंग करना होता है और स्टरलाइज करते हैं किसके हीट के द्वारा, ताकि वो लॉन्ग टर्म तक सूटेबल रखा रहे। कैनिंग उस प्रोसेस को हम कहते हैं। सपोज अ ट्रैक्टर इज प्रोड्यूसिंग अ नॉइज लेवल ऑफ 115 डेसिबल, द वर्कर शुड नॉट बी एक्सपोज दिस नॉइज लेवल फॉर अ पीरियड। तो मतलब कि वही बात है कि कितने आवर तक के लिए पीरियड में, कितने मिनट तक के पीरियड में वर्कर उसको एक्सपोज नहीं कर पा सकते हैं, वो है 15 मिनट्स तक के लिए। द कन्वर्जन फॉर्मूला टू कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टेम्परेचर टू सेल्सियस कैन बी गिवन बाय, तो इसको हम क्या करना, फ़ारेनहाइट को हमें किस में कन्वर्ट करना, सेल्सियस में। तो उसके हमने फॉर्मूला क्या होगा? वो फॉर्मूला होगा आपका ऑप्शन नंबर बी C इज इक्वल टू 5/9 F-3 32। अब नेक्स्ट ईयर डायरेक्शन दिए 141 to 43, फाइंड द मिसिंग नंबर आपको फाइंड करना है। इस पे देखोगे 828 116 584, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3508। नेक्स्ट 198 194 185 169, नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा आपका 144। नेक्स्ट है 24 60 120 210, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका 336। नेक्स्ट है, फैमिली हैज़ अ मैन हैज़ वाइफ देयर 4 sons एंड देयर वाइफ। द फैमिली ऑफ एवरी सन ऑल्सो हैज़ 3 sons एंड 1 daughter। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ मेल मेंबर्स इन द होल फैमिली। मतलब कि एक फैमिली में एक आदमी है, एक उसकी पत्नी है और 4 पुत्र हैं और उसकी वाइफ्स हैं, ठीक है, 4 लड़के और उनकी पत्नियां हैं। द फैमिली ऑफ एवरी सन, हर एक लड़के के एक लड़का है और उनके 3 पुत्र हैं और 1 लड़कियां हैं। तो टोटल मेल मेंबर आपको बताने हैं। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो टोटल मेल नंबर जो होंगे वो होंगे 17। A is B's sister, C is B's mother, D is C's father, E is D's mother। The how A is related to D। अब D से A कैसे रिलेटेड है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रैंड डॉटर होगा। फिर आपको यहाँ पे डायरेक्शन दिया है, स्टडी द गिवन इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन द फॉलो। आपको क्वेश्चन देना है। आपको यहाँ पे जब आप देखोगे यहाँ पे पूरा पढ़ोगे, 6 फ्रेंड्स PQRSTU मेंबर्स है किसी क्लब के, एक डिफरेंट गेम जो हो गया फुटबॉल क्रिकेट टेनिस बास्केटबॉल बैडमिंटन वॉलीबॉल खेलते हैं। टी जो है वो टॉलर है, ठीक है, लंबा से पी से, एंड एस से प्लेस टेनिस खेलते हैं। द टॉलेस्ट अमंग देम, आप इस पे जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन देखेंगे हु अमंग देम इज टॉलर देन, आर से कौन बड़ा है और बट शॉर्टर देन पी। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। अब आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। हु विल बी एट द थर्ड प्लेस इफ दे आर अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर इफ देयर हाइट। यदि उनको हाइट के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या किया जाए, प्लेस किया जाए, तो थर्ड प्लेस में कौन आएगा, तो वो आएगा आपका, इसमें भी नन ऑफ दीज आंसर है, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो कि ट्रू नहीं है। पी इज शॉर्टर देन आर। हु अमंग देम प्लेस फुटबॉल। इनमें से कौन सा बास्केटबॉल खेलता है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यू।
नेक्स्ट है व्हाट डज एस प्ले, एस क्या खेलता है, तो वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आइदर क्रिकेट और बैडमिंटन। नेक्स्ट सेम आपको यही दिया है, ठीक है, आपको फिर से इसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द करेक्ट पोजिशन ऑफ द मर्सिडीज, मर्सिडीज की करेक्ट पोजिशन क्या है, ऑप्शन नंबर सी फोर्स टू द राइट ऑफ मारुति। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, इनमें से डेफिनेटली ट्रू कौन सा है, तो आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी, कैडिलैक कार इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ मर्सिडीज। नेक्स्ट है विच कार्स आर ऑन द इमीडिएट आइदर साइड्स ऑफ द कैडिलैक कार। आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, इसमें से कोई भी नहीं, आप आंसर देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, इनमें से कौन सा डेफिनेटली ट्रू है, आंसर जाएगा मारुति इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द एम्बेसडर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कार इज टू द राइट ऑफ द एम्बेसडर कार, तो इसमें आंसर जाएगा आपका मर्सिडीज, कैडिलैक एंड फार्गो। हु अमंग द फॉलोइंग इज द CJI, CJI दैट मीन्स क्या होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस रंजन गोगोई। मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना है करेक्ट सीक्वेंस में, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है, ये आप इसको मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट द चीफ मिनिस्टर हु इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन द स्टेट्स इज, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, जो चीफ मिनिस्टर है जो कि हेड होते हैं गवर्नमेंट के स्टेट में, वो है, इसमें आंसर का ऑप्शन में भी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर के द्वारा इन्हें अपॉइंट किया जाता है। A member of the council of minister can hold office without being a member of the state legislature for a maximum period of, यदि कोई मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का है वो होल्ड ऑफिस करता है, ऑफिस को होल्ड करता है बिना एक मेंबर को स्टेट लेजिस्लेचर के, तो उसका मैक्सिमम पीरियड कितने टाइम तक का होता है, वो का 6 मंथ तक का होता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नीति आयोग के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट दिया है, तो वो होगा इट एलोकेट्स रिसोर्सेज अमंग द स्टेट्स। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, इट हैज़, तो इसका आंसर सेकंड, ठीक है, बी इज करेक्ट आंसर, तो इट एलोकेट्स रिसोर्सेज अमंग द स्टेट्स। RBI डज नॉट ट्रांजेक्ट द बिजनेस ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट, किस स्टेट गवर्नमेंट को ये ट्रांजेक्ट नहीं करती, तो आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एंड कश्मीर। A little either on the palm, ठीक है, palm gives a cooling sensation because either, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, evaporates। A lunar eclipse occurs when, a lunar eclipse कब होता है, जब यहाँ पे अर्थ बिकम्स बिटवीन द सन एंड मून, जब अर्थ जो होती है वो सन और मून के बीच में आ जाती है। द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द हैंड लैम्प्स ऑफ कार इज द, तो किस टाइप का मिरर यूज होता है हैंडलैम्प्स ऑफ कार में, वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पैराबोलिक कॉनकेव मिरर का यूज होता है। द इनसाइड ऑफ अ फोटोग्राफिक कैमरा इज कोटेड ब्लैक टू अवॉइड, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट, जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल है वो किस में कन्वर्ट होती है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट है अमंग द फॉर मैनी एप्लीकेशंस ऑफ लेजर वन इज, इनमें से कौन सा है, तो वो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेडिकल सोनोग्राफी। नेक्स्ट है, ठीक है, इसका आंसर जो होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 3 एंड 4, ठीक है, 1 3 और 4, तो मतलब होलोग्राफी, सर्जरी और कंट्रोल थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है द गैस यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर इज, इनमें से किस गैस का यूज फायर एक्सटिंग्विशर के लिए करते हैं, तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज। नेक्स्ट है इन द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस यूज्ड ऑन पेशेंट्स विथ अफेक्टेड किडनी एंड द फिनोमेना इन्वॉल्व, इनमें कौन सा फिनोमेना इन्वॉल्व होता है, वो है ऑस्मोसिस। नेक्स्ट है विच इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट्स, इनमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कौन सा है, ठीक है, तो इसमें आंसर जाएगा डी, या 3 2 1 4, 3 मतलब साइमन कमीशन, 2 मतलब गांधी अर्बन ट्रैक्ट, फिर हो गया क्रिप्स मिशन, और एक गया पार्टीशन ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे आपका जो इसमें जो पेपर है वो पेपर था उसको सॉल्व हुआ,
कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके में और जुड़े रहे साथ ही साथ एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके के साथ। थैंक यू।